पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच पंजाब फतेह करने के लिए बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन अब बीजेपी को करारा झटका लगा है। साथ ही पंजाब चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। तो क्या है ये पूरी खबर जानेंगे इस रिपोर्ट में। पंजाब में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी की तरफ से हर कोशिश की जा रही है। पार्टी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा था कि दोनों दल एकजुट होकर आपको मात देंगे। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद गठबंधन की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। हालांकि दोनों पक्षों ने मुलाकात के बाद कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी और अब कोई घोषणा होगी भी नहीं, क्योंकि अकाली दल और बीजेपी के संभावित गठबंधन की अटकलों को फिलहाल झटका लगा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी नेतृत्व के स्पष्ट बयानों ने गठबंधन की उम्मीदों पर विराम लगा दिया है। बीजेपी ने संकेत दिया है कि वो राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि उसका असली गठबंधन पंजाब की जनता के साथ है। इससे अकाली दल के उन नेताओं की बेचैनी बढ़ी है जो पारंपरिक गठबंधन को चुनावी तौर पर बेहतर विकल्प मान रहे थे। बीजेपी का यह फैसला न सिर्फ अकाली दल के नेताओं की टेंशन बढ़ा रहा है, बल्कि ये खुद बीजेपी के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। आप जानते हैं कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल काफी समय तक गठबंधन में रहे, लेकिन 2020 में दोनों ने रास्ते अलग कर लिए। 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव दोनों ही दलों ने अलग अलग लड़ा था। बीजेपी पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि वो अकाली दल को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कई अकाली कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने पाले में भी किया था और अब अगर गठबंधन होगा तो अकाली दल को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ सकती है और इसी के चलते बीजेपी नेता अकाली दल पर दबाव बनाए हुए हैं। यानी सुखबीर सिंह बादल अगर बीजेपी की शर्तों पर उसके साथ गठबंधन करते हैं तो उनकी पार्टी के वजूद पर भी संकट मंडराने की आशंका पैदा हो जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।